Hello dear students, today we'll begin with the characteristics of management. What are the characteristics of management? The question can also be framed as what is the nature of business? Management का nature क्या होता है? And what are the essential features of management? Okay, so let's begin with the what are the features of management. मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. इट इज सेड दैट मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड होता है. मैनेजमेंट हमेशा गोल से अटैच्ड रहता है. हाउ इट इज सीन, लेट्स सी. मैनेजमेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेटिंग ऑफ गोल एंड एंड विथ अचीवमेंट ऑफ गोल. मैनेजमेंट की स्टार्टिंग होती है गोल को सेट करने से एंड मैनेजमेंट का एंड होता है टू द अचीवमेंट ऑफ दैट गोल. ओके, व्हेनेवर वी हैव एम इन आवर लाइफ और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ काम करवाना है या कुछ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उनका, तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट वो प्रोसेस फाइंड करेंगे कि हमें इस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से अचीव करना है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट टू द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट हेल्प्स. Management exists as it is an effective means of getting needed work done. Management का existence ही है कि वर्क को बहुत बेहतर तरीके से करना. ओके, वर्क को अच्छे तरीके से करना मैनेजमेंट का existence ही इसी कारण हुआ है. मैनेजमेंट हैज नो एग्जिस्टेंस विदाउट ऑब्जेक्टिव्स. बिना ऑब्जेक्टिव्स के मैनेजमेंट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. इसलिए कहा गया है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. ओके, now next point is management is universal process. Management को universal process कहा गया है. Why it is been? Management principles are universally accepted with slight variation in approaches and styles. Management के जो principle है वो हर जगह पे सेम है, थोड़े वेरिएशंस के साथ. ओके, दैट्स व्हाई इट इज सेड इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस. इट मींस उसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या उसके जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, इट इज द सेम. Universally is called as it is applied in every field as industries as well as family, club, union और government organization. कोई सा भी organization हो, किसी भी type का organization हो, the management principles are being same with slight variations. Okay, changes हो सकते हैं but बाकी उसके principles जो हैं same रहते हैं. That's why it is said universal process. Okay. नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट कोई इंडिविजुअल पर्सन का काम नहीं होता है. विद द एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मैनेजमेंट परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज. लेट्स सी व्हाट इज गिवन. ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय मैनेजर विच इज टू बी परफॉर्म बाय एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी. जितने भी डिसीजंस है वो मैनेजर के द्वारा लिए जाते हैं और उनको कौन परफॉर्म करता है? एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी. इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ग्रुप efforts in the pursuit of predetermined objectives. Okay, what does it mean? It involves the use of group efforts. इसमें group efforts involved रहते हैं किसी objective को achieve करने में. That's why it is said it is a grouping activity. Okay, let's move further. Management is intangible force. Intangible का मतलब क्या होता है? That cannot be seen or touched. Okay, it is has been called the unseen force. मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता है. ओके, इट्स प्रेजेंस इज एविडेंस बाय द रिजल्ट ऑफ वर्क एफर्ट्स. उसकी प्रेजेंस कैसे दिखती है हमें? वर्क एफर्ट्स से. ओके, इंथुसियास्टिक एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज का जो रिएक्शन है उससे हमें दिख सकता है कि इट इज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट. एंड द एडुकेट वर्क आउटपुट, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, दैट सीम्स दैट मैनेजमेंट इज बीइंग देयर, या मैनेजमेंट का एग्जिस्टेंस है. अदरवाइज हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते. ओके, द पर्सन वर्क्स आर देयर फॉर द आर नोन एज मैनेजमेंट. ओके, मैनेजमेंट इज प्रोफेशन. मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहा गया है. क्यों? मैनेजमेंट इज सेड टू बी प्रोफेशन एज इट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स. मैनेजमेंट को प्रोफेशन इसलिए बोला गया है कि अगर हम मैनेजमेंट की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो जैसे प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड रहती हैं, वैसे ही मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए, उसके प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए हमारे पास वो स्किल्स होना चाहिए या वो नॉलेज होना चाहिए. इसलिए मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी कहा गया है. नीड ऑफ ट्रेनिंग and code of conduct is to be followed by
individuals. Okay, ट्रेनिंग की जरूरत रहती है मैनेजमेंट के एक्टिविटीज को फॉलो करने के लिए. ओके, नाउ मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी. मैनेजमेंट को बोला गया है कि मैनेजमेंट जो है मल्टी डिसिप्लिनरी है. व्हाट डज दिस मीन? मैनेजमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वन सब्जेक्ट और डिसिप्लिन. मैनेजमेंट किसी एक सब्जेक्ट पे या एक डिसिप्लिन पे नहीं रुकता है, बट ऑल्सो डील्स विथ वेरियस डिसिप्लिन्स. हर क्षेत्र में, हर एरिया में, हर डिसिप्लिन में मैनेजमेंट फॉलो होता है. एज ह्यूमन बिहेवियर, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा. इट मीन्स कि मैनेजमेंट कहीं एक जगह तक लिमिटेड नहीं है. इट हैज वाइड स्कोप. इट मीन्स इट अप्लाइज टू द एवरी discipline. Okay, it's not dependent on one subject. It depends on various disciplines. Okay, now let's move further. Management is continuous process. Management कोई एक बार की बात नहीं होती है. It is a continuous process. Management is never ending process in the organization. Okay, management जो है हर वक्त organization में जो है अपना process से काम करता रहता है. It functions remain same in the lifetime of any organization. उसके functions same है. Planning, organizing, staffing, recruiting, okay, directing and controlling. तो इसलिए कहा गया है management is a continuous process. What does this mean? It is never ending process in the organization. Okay, now management is vital part is human. management का जो important part है वो क्या है? Human. Let's see. All activities of management is done by human. इसलिए बोला गया है क्योंकि human ही तो factor है जो management जिससे चलता है ना. The people behind or a group of people are who performs these activities from planning to controlling are the humans only. इसलिए कहा गया है human जो है एक important factor है या part है management का. All activities of management is done by human. Therefore, an effective manager should honor the emotional and psychological needs of employees. इसलिए जो effective manager है उसको क्या करना चाहिए? उन्हें respect करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज की इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स का. इट मीन्स उनको ध्यान रखना चाहिए अपने एम्प्लॉयज के नीड्स का. एंड मस्ट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द सबऑर्डिनेट्स. एंड इट शुड हैव अ गुड रिलेशन विद सबऑर्डिनेट्स. ओके, क्या है? ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट इज डन बाय ह्यूमन. देयरफॉर एन इफेक्टिव मैनेजर शुड ऑनर द इमोशनल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज. ओके, एम्प्लॉयज को समझना, it's one of the biggest factor of the management. So these are the factors or these are the characteristics that we have been discussed further. Okay, if you have any query related to this, you can ask in the comment box. Thank you.